हम्म। जैसे हम लोग यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन देखे थे ना, तो चार्ज पार्टिकल कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, वो चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल्स आएगा, कोई भी अदर चार्ज पार्टिकल आएगा, है ना, उस पे हम लोग का फोर्स क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, एनर्जी कैसे होता है हम लोग यहाँ पे कोई भी सिस्टम्स का, ये सब चीज़ हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का। फिर वो जो हम लोग यहाँ पे जो सिस्टम्स हम लोग यहाँ पे देखे थे कॉन्फ़िगरेशन में देखे थे, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, स्पेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे उस उनके कारण जो फील्ड जनरेट होता है वो कैसे होता है ना, पोटेंशियल कैसे होता है, उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, ये देखते हैं। अभी हम लोग देखा था डायपोल, जो मल्टीपल एक्सपेंशन उसका देखे हम लोग यहाँ पे। तो मल्टीपल एक्सपेंशन में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, है ना, मोनोपोल, डायपोल, क्वाड्रोपोल, है ना, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका मूवमेंट क्या होता है, राइट। ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत फेमिलियर हुए। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे जो डायपोल है, क्योंकि जो तुम्हारे एग्जाम्स में डायपोल तक ही हम लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें आते हैं। तो मोनोपोल के बारे में तो हम लोग यहाँ पे पूरा देख चुके हैं, तो डायपोल का इंटरेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायपोल को हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो उसमें उन पे कितना फोर्स लगेगा डायपोल पे, तो वो ऐसे ही देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। डायपोल होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना, कोई भी स्मॉल डिस्टेंस पे अगर रखे रहेंगे, तो स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक डायपोल फॉर्म करेगा बोलेंगे। तो ये हमारा एक डायपोल है। तो इस पे हम लोग यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स येलो है, डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे दिख रहा है, उस पर रखा गया है। उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा हम लोग यहाँ पे, तो इस पॉजिटिव पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा। अब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उस पर जो फोर्स लगता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल हम लोग का पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे अपोजिट होगा, इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। तो टोटल फोर्स देखेंगे, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्यू ई एक्स डायरेक्शन में है, और एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स माइनस एक्स डायरेक्शन है, तो टोटल फोर्स हम लोग को जीरो होता है। तो ये हो गया टोटल फोर्स, उस पर जीरो लगेगा। लेकिन यहाँ पे दो फोर्स का क्या है, कपल है। जब भी कपल होता है तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे चार, यहाँ पे देखो फिजिकल क्वांटिटी इंटू हम लोग यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो एक हम लोग यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोग यहाँ पे टॉर्क यहाँ पे होगा, है ना, मोमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे था, ठीक है, तो उसको डायपोल मोमेंट बोले थे हम लोग यहाँ पे। तो उसका जो हम लोग यहाँ पे उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो रखेंगे, तो उस पर टॉर्क होगा हम लोग यहाँ पे, ना, टॉर्क मतलब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी फोर्स हो गया, है ना, और मोमेंट मतलब डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे टॉर्क होता है, हम लोग यहाँ पे टॉर्क। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट किया हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, जो भी टॉर्क होगा यहाँ पे पी क्रॉस ई के फॉर्म में आएगा हम लोग यहाँ पे। मतलब पी क्या है, डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कितना होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है इधर, और ई होता है पी क्रॉस ई करोगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ जो टॉर्क होगा पी को, पी के साइड में अपना क्या करना है तुमको यहाँ पे, ये था ना क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़े तुम लोगों को वेक्टर में, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए से बी की ओर हम लोग यहाँ पे कर्ल कर्ल करेंगे अपना फिंगर को। तो जो हम लोग जो थंब का डायरेक्शन होगा वो, बाकी तीसरा वेक्टर का डायरेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, राइट, ये होता है हम लोग में। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई हम लोग यहाँ पे ये आया है ना, तो उस पर टॉर्क लगेगा हम लोग, टॉर्क करे लगेगा मतलब क्या करेगा, ये जो डायपोल जो ये फोर्स है, इसको इन द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हम लोग यहाँ पे अलाइन करने का ट्राई करेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से करेगा हम लोग यहाँ पे, ओके। तो ये हो जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट उसमें टॉर्क जीरो जीरो होता है हम लोग यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो। तो क्या हो जाएगा, इस टॉर्क कारण हम लोग यहाँ पे वो क्या करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे उसको अलाइन होने से रोकना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे ना। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल हम लोग यहाँ पे ना, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे। तो वर्क डन हम लोग का क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन हम लोग यहाँ पे टाउ इंटू डी थीटा, है ना, इस तरीके से रोटेट करने के लिए जो वर्क डन होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये होता है। तो यहाँ पे टाउ, है ना, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, पी क्रॉस ई होता है हम लोग यहाँ पे, या जो वर्क डन इज इक्वल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सम हम लोग यहाँ पे क्या था, ठीक है, बोल सकते हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट, ये होता है हम लोग यहाँ पे वर्क डन, है ना। तो डिपेंड करता है कि जो वर्क डन हम लोग यहाँ पे, या जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो वो रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट तक टाउ डी थीटा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हो, जो वर्क डन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम यहाँ पे यूज करोगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यही वर्क डन जितना लगेगा वही, ठीक है, जितना वर्क डन लगेगा वही हम लोग यहाँ पे ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा सिस्टम का। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को 90 डिग्री लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पी और ई के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री तक लाने के लिए, है ना, या 90 डिग्री से इस डायरेक्शन में लाइन करने के लिए जो लगेगा, मतलब रेफरेंस पॉइंट हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे, और जो भी थीटा एंगल से तो पहले था ही था, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस पी डॉट ई, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट क्या था, पी परपेंडिकुलर टू ई था हम लोग पास। अगर हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कुछ अलग होगा,
राइट। तो उस केस में जैसे पी हम लोग यहाँ पे पैरेलल टू ये रहेगा हमारे पास है ना, तो रेफरेंस पॉइंट तुम यहाँ पे क्या ले लो हम लोग यहाँ पे 90 की जगह पाई ले लो, 180 ले लो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, पी 1 - cos थीटा आएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ तुमको माइंड में रखना है, जो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी जो सेव होगा हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट टू गिवन पॉइंट टाउ डी थीटा होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही लिया जाता है, पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई हम लोग यहाँ पे लिया जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखना, जब इलेक्ट्रिक जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तुम पढ़ोगे हम लोग यहाँ पे ना, तो ये डायपोल जो होता है हम लोग यहाँ पे उस पर जो एनर्जी होता है ये है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्स अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा, तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हम लोग यहाँ पे, तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पे जो फील्ड है हर पॉइंट पे सेम नहीं है ना, वही होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फील्ड है हम लोग यहाँ पे, उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म जो फील्ड रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में जो फोर्स फाइंड आउट करेंगे उस पे जो ड्यू टू जो डायपोल पे हम लोग यहाँ पे, तो अगर हमको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पता रहता है ना, पोटेंशियल पता रहता है हम लोग यहाँ पे, तो उससे हम लोग यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये हम लोग यहाँ पे तो यू इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे माइनस पी डॉट ई आया था, अभी देखे थे और में यूज किए थे, तो यहाँ पे डेल पी डॉट ई आया। तो कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्यों देखो पी तो चेंज नहीं होगा पोजीशन के साथ, है ना, पी क्या है भाई, पी तो फिक्स है ना हम लोग यहाँ पे, अगर ये लॉजिक अगर तुम यूज करोगे तो डायरेक्टली तुम इसका यूज कर सकते हो, देखो पी क्या है, ये और ये फिक्स रहेगा हमेशा, है ना, दो चीज हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमेशा रहेंगे, तो ये पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा हम लोग यहाँ पे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर क्या होता है, चेंज होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, चेंज होगा हम लोग यहाँ पे पोजीशन के साथ हम लोग यहाँ पे, जैसे कार्टेशियन में यूज करोगे तो चेंज क्या हो रहा है, ई हो रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पी को पहले ले आऊंगा, है ना, और जो चेंज होगा पी डॉट डेल ई, है ना, इसको मैथमेटिकल आइडेंटिटी भी देख लिए थे और डायरेक्टली इस तरीके से भी तुम यहाँ पे अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि पी में हम लोग यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो पी को बाहर लेंगे और डॉट डेल और यहाँ पे ई, क्योंकि पी वेक्टर है ना हम लोग यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट होगा हम लोग, अगर पी एक नंबर होता तो सीधा क्वेश्चन बाहर आके डेल ऑफ जो भी ई ले लेते हम लोग यहाँ पे, राइट। तो पी यहाँ पे वेक्टर है तो पी डॉट जो भी आएगा डेल ई का जो आएगा, है ना, उसको यहाँ पे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो उसको हम लोग क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पी डॉट डेल ई से हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग फोर्स आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली मैथमेटिकल आइडेंटिटी से हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि जो हम लोग यहाँ पे डेल डॉट ए डॉट बी जो था हम लोग यहाँ पे, मतलब बेसिकली ये था डेल डॉट पी डॉट ई का, है ना, इसका हम लोग यहाँ पे वैल्यू आएगा पी डॉट डेल इस, तो ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ये हो जाएगा फोर्स, ये देखिए फोर्स की बात। सेकंड देखेंगे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू डायपोल्स, राइट, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, ये हम लोग यहाँ पे देखे थे प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे कि जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एक डायपोल में क्या होता है माइनस पी डॉट ई, तो ई क्या है कोई एक्सटर्नल फील्ड है ना, जिस पे डायपोल रखा है, यही ना इसका मतलब, अभी हमने देखे थे हम लोग यहाँ पे कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड में हमारा डायपोल रखा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी फील्ड यहाँ पे आ गया, ये हो गया, राइट, ओके। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी रैंडम हम लोग यहाँ पे ओरिएंटेशन पे एक डायपोल P1 है और एक डायपोल P2 है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोग यहाँ पे सेंटर टू सेंटर सेपरेशन बोलते हैं, तो R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि जो P2 है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना, जो P2 है P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, राइट। तो क्या हो जाएगा डायपोल जो पोटेंशियल एनर्जी P2 डॉट E1, ये एक्सटर्नल फील्ड है, मतलब ये जो भी फील्ड जनरेट करेगा, है ना, तो फील्ड कैसे होगा मल्टीपल एक्सपेंशन से हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं डायपोल के कारण कैसे फील्ड होता है हम लोग यहाँ पे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो ये जो फील्ड जनरेट करेगा उसमें हम लोग का P2 आया है, राइट। तो P2 डॉट E1 ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ई क्या एक्सटर्नल फील्ड है ना, फील्ड ड्यू टू डायपोल है हम लोग यहाँ पे हियर, ड्यू टू अदर अदर डायपोल है, कुछ अदर अदर सोर्स के कारण भी हो सकता है, ये ई कोई चार्ज पार्टिकल के कारण भी हो सकता है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायपोल को रखा गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा P2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज पार्टिकल, या एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कारण हो सकता है, समझ रहे हो ना, अलग अलग चीज़ों का हो सकता है, ये डिफरेंट सोर्स कारण होता है, राइट। तो ये हो जाएगा। तो अभी इसको हमने देखे थे ई इज इक्वल टू P2 इंटू E1, तो यहाँ पे P2 इंटू E1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये फॉर्म देख चुके थे ई इज इक्वल टू, राइट, जब मल्टीपल एक्सपेंशन देख रहे थे उसमें जब डायपोल की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, है ना, जब हम लोग यहाँ पे डायपोल की बात कर रहे थे, तो क्या देखे थे ई इज इक्वल टू के अपॉन आर क्यूब, तो 3 पी डॉट आर आर केप माइनस पी, है ना, यहाँ पे हो जाएगा तो E1 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट P1 के कारण हम लोग यहाँ पे, तो P1 डॉट आर केप माइनस P1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे ये आया, या इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द टू डायपोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग पास, है ना। तो यू इक्वल क्या आ जाएगा के अपन आर क्यूब P1 डॉट P2 माइनस 3 P1 डॉट आर केप P2 डॉट आर केप, राइट। ये हम लोग को देखने को मिला, जस्ट यहाँ पे पुट किया हम लोग यहाँ पे P1 डॉट को इधर लेके चले गए,
P1 डॉट P2 यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, तो इधर प्लस वाला ये हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3 P1 डॉट आर था, ये P2 डॉट आर हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू डायपोल बोल सकते हैं इसी को, राइट। ओके, तो अब इसी से बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे, है ना, उसको तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी अप टू डायपोल शोन इन द फिगर, तो एक डायपोल इधर है ऐसे P1, एक डायपोल P2, ये दोनों के बीच का सेपरेशन है D है हम लोग। तो बस क्या करना है, देखो फार्मूला है P1 डॉट P2 वेक्टर्स है ना, -3 P1 डॉट आर कैप और P2 डॉट आर कैप। तो आर कैप क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन वाला है, तो आर कैप इज इक्वल टू यहाँ पे आर इज इक्वल टू डी है, तो आर कैप इज इक्वल टू कोई भी एक डायरेक्शन, जैसे एक्स डायरेक्शन इधर ले रहे हो, आई कैप हो जाएगा। P1 का लिखोगे हम लोग यहाँ पे, तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पुट करोगे तो तुमको यहाँ पे डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी मिल जाएगा, राइट। ऐसे ही तुम यहाँ पे देख सकते हो, P1 का डायरेक्शन लो, P2 का डायरेक्शन लो, और इंटरेक्शन एनर्जी तुमको मिल जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन तुमको देगा, तो दो डायपोल के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, इस तरीके से तुम आपको फाइंड आउट कर सकते हो, और मे भी ये क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पे स्टेप पर किए, राइट, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये तो हम लोग यहाँ पे हाँ इंटरेक्शन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी था, है ना। अब हम लोग यहाँ पे फोर्स की बात देखेंगे, है ना, फोर्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे तुमको बताया गया था कि फोर्स हम लोग यहाँ पे देखना है ना, दो डायपोल के बीच का किस तरीके से फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, हम लोग यहाँ पे अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, इसको डिसाइड करना है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे डायपोल P1 डायरेक्शन इधर है, मतलब क्या, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका भी डायरेक्शन इधर है, मतलब ये डायरेक्शन है ना, यहाँ पे इधर नेगेटिव चार्ज होगा और इधर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। डायरेक्शन हम लोग का नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है हम लोग पास, है ना, ये देख चुके थे। तो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग पे, है ना। तो डायपोल ओब्वियसली यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है हम लोग यहाँ पे। तो जो पास पास वाला होगा, है ना, उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा हम लोग यहाँ पे, क्यों, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस कम है तो इनका फोर्स ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस, ऑपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लार्जर होगा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्सन या नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्सन, है ना। टोटल यहाँ पे सम करोगे हम लोग, अलग अलग चार्ज का तुम देखोगे तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, दिस अट्रैक्टिव फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो टोटल एज ए नेचर हम लोग यहाँ बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स। सिमिलरली बाकी यहाँ पे, है ना, ओके ओके ओके, जो फोर्स है ना, फोर्स बिटवीन ना जो डायपोल्स का जो नेचर है, इस तरीके से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, ये हम लोग यहाँ पे देखे थे, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉर्क हम लोग आप कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो P2 और P1 का बीच का हम लोग यहाँ पे टॉर्क हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल क्या था, P क्रॉस E था, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे U इक्वल टू P डॉट E था, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, P डॉट E था। तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो E क्या हो जाएगा, डे टू अदर, ठीक है, जो डायपोल का नाम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, डायपोल इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो अदर डायपोल का नाम हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उस पर हम लोग यहाँ पे क्या रखा गया, हम लोग यहाँ पे एक डायपोल रखा गया है, तो उस पे हम लोग को उस डायपोल पे टॉर्क होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जैसे P1 है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो P1 हम लोग यहाँ पे के कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये जो डायपोल है P1 के एक्सियल पॉइंट पे रखा है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे इधर ही होता है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक जो P1 होगा, तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और P2 का डायरेक्शन भी इधर है हम लोग यहाँ पे। तो अगर सेम डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, P इसको लिखोगे ना, P क्रॉस E लिखोगे, तो P E साइन एंगल बिटवीन देम, राइट, एंगल बिटवीन देम यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पे ये इसके ये जो P1 जैसे इस डायरेक्शन में है, इस P1 के इक्वेटोरियल पॉइंट पे ही है है ना, हम देख चुके थे डायपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है टू जो डायपोल होता है। तो अगर ये डायपोल का डायरेक्शन इधर है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके एंटी पैरेलल, ये इधर था, P का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा ये। तो अब यहाँ पे P2 का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पे नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट होगा, सॉरी नॉन जीरो टॉर्क होगा हम लोग पे, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू P2 क्रॉस E1, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो अगर ये इक्विटोरियल पॉइंट पे होता है तो क्या होता है, KP बाई आर क्यूब होता है हम लोग, डायरेक्शन इधर था हम लोग पास, ओके, इस तरीके से। अगर हम लोग यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंगल पे होगा, तो उस एंगल पे हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे ये P1 है, इसके ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ई, पैरेलल टू P, और ये P2 है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल PT क्रॉस E1, दोनों के बीच का एंगल ही हो जाएगा। तो ये एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 के P1 बाई डी क्यू, है ना। इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते
यहाँ पे फिर देख सकते हो और भी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, इस पे तुम यहाँ पे देख सकते हो। और या रैंडमली हम लोग यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उस केस में भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे P1 का डायरेक्शन इधर था, है ना, जो इस एक्सिस से, है ना, आर कैप डायरेक्शन से थीटा 1 एंगल पे, और एक P2 का डायरेक्शन है थीटा 2 एंगल पे। तो यहाँ पे आर और थीटा हम लोग यहाँ पे एक्सिस, है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आर थीटा हम लोग यहाँ पे एक्सिस लिए थे हम लोग यहाँ पे P2 का हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग यहाँ पे फॉर्म होता है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हम लोग फाइंड किए थे, क्या था, केपी बाई आर क्यूब 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा कैप। तो आर और थीटा में हम लोग यहाँ पे देखे थे। तो अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये एक डायपोल है, पी है ना, इसके ये पॉइंट पे ये क्या एक्सियल पॉइंट है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हम लोग का होगा। तो थीटा क्या होता है हम लोग का, डायपोल जो होता है उसका, ठीक है, जो आर डायरेक्शन से एक्स डायरेक्शन से एंगल होता है, तो थीटा इक्वल 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 0 1 हो जाएगा। तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा, आर कैप डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना। तो ये एक्सियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जो पी और ई का डायरेक्शन सेम होगा। और यहाँ पे ई का डायरेक्शन भी इधर आएगा, आर कैप में पी का डायरेक्शन भी तो इधर है ना, हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है हम लोग, राइट। फिर उसके बाद हम देखे थे इसके, है ना, ये हमेशा तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे एक इक्विटोरियल पॉइंट, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखे हम लोग यहाँ। तो जब भी हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखे तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा आर, जो आर का डायरेक्शन है, और उससे, ठीक है, जो हम बोल सकते हो अगर कार्टेशियन और उसमें रिलेट करोगे तो ये थीटा इक्वल यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो 90 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, साइन 90, है ना। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे थीटा कैप का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट दोगे इधर आएगा। या तुम बोल सकते हो तुम लोग यहाँ पे कि ओब्वियसली इस टाइप का चीज़ तुम किए हो यार, माइनस और प्लस एक चार्ज हम लोगों पे, ना, ऐसे रखा था, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों पे 2D था। इसके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन से होगे, नेगेटिव डायरेक्शन से टूवर्ड्स, नेट फील्ड किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो डायपोल का जो डायरेक्शन है पी इधर है, नेगेटिव कैसे पॉजिटिव चार्ज की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा इधर होगा। यहाँ पे भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर ही होगा हम लोग यहाँ पे। तो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, पी और ई एंटी पैरेलल होता है, मैं तुमको नोट करके लिखाया था, याद करना, ठीक है, तुम लोग थोड़ा बहुत माइंड में रखना। और एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हम, ठीक है, पी और ई का डायरेक्शन सेम होगा, उसी को बस माइंड में रख सकते हो। अदरवाइज वो तुम, अगर तुमको नहीं है ना, तो तुमको माइंड में नहीं आ रहा है, तो ये तो तुमको तो पता करना पड़ेगा, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास डायपोल का नंबर यहाँ पे। तो के पी बाई आर क्यूब 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इससे तो भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई रैंडम एंगल पे दिया है, ये वाला क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन ई है ना, उसमें रैंडम एंगल पे दिया है हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे वही, ठीक है, ये आर कैप है, डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे ले लिए, थीटा कोऑर्डिनेट ये थीटा कैप हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर आर थीटा वही होता है हम लोग के पास, ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। यहाँ पे तुमको बताया था ना, यहाँ इस पॉइंट पे आर इधर है तो उसके परपेंडिकुलर थीटा हो, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आया। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे कि जो डायपोल्स में हम लोग यहाँ पे टॉर्क पूछा है, या ठीक है इंटरेक्शन एनर्जी पूछा है, क्या पूछा है देखने हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो ये P2 है ना, P2 थीटा 2 एंगल पे है हम लोग के पास, किससे, आर कैप डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे। और P1 हम लोग यहाँ पे थीटा 1 एंगल में हम लोग यहाँ पे, है ना, आर कैप डायरेक्शन से हम लोग यहाँ पे। तो इसके कारण एक फील्ड जनरेट होगा इस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे हमारे पास P2 रखा है, तो हमको उस पर देखना है टॉर्क कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, P2, फिर टॉर्क देखना है तो P2 का यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा D2 हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाई डायपोल 1, तो ये E1 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो E1 कितना हो जाएगा, के पी मतलब P1 बाई आर क्यूब 2 cos थीटा 1, है ना, यहाँ पे ये एंगल है हम लोग यहाँ पे आर कैप प्लस साइन थीटा 1 थीटा कैप। अब P2, तो P2 का भी हम लोग देखेंगे, कंपोनेंट में रिजल्व करेगा हम लोग P2 क्या हो जाएगा, P2 cos थीटा 2 आर कैप और P2 sin थीटा 2 थीटा कैप। वेरी गुड, ये हो गया। तो अब दोनों को तुम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो पता है हम लोग यहाँ पे आर कैप 0 होगा, आर थीटा, ठीक है, एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, जेड होगा, है ना, या थीटा और थीटा हम लोग 0 होगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे हम लोग यहाँ पे आर P2 का करना है, तो आर 0 हो जाएगा, आर कैप थीटा कैप का बचेगा, एक टर्म आएगा यहाँ पे, ये वाला टर्म आएगा, फिर थीटा आर आएगा, एक टर्म्स आएगा, है ना, और थीटा थीटा 0 हो जाएगा, ये टर्म तुमको देखने को मिलेगा, जो भी आंसर आया है ना। तो ये P2 इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि वो रोटेट, ठीक है, नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, उस पर टॉर्क 0 होगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखे थे, टेन थीटा 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा 2। अगर हम लोग यहाँ पे एक डायपोल इधर है, एक डायपोल इधर है, दोनों के लिए ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखे थे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा जो टास्क था, नेक्स्ट हम लोग का जो करना था, तुमको यहाँ पे दिया गया था, मे भी तुम लोग किए या नहीं किए, हमको अब देखना है, ठीक है, इंजेक्शन एनर्जी देख लिए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टॉर्क फाइंड करना सीख लिए थे, है ना। अब हम लोग देखेंगे फोर्स बिटवीन टू डायपोल, राइट, ओके, किए हैं, वेरी गुड।
तो फोर्स बिटवीन टू डायपोल देखना है हम लोग यहाँ पे। तो जैसे एक डायपोल इधर है, एक डायपोल इधर है, दोनों के बीच में कितना फोर्स है। एक डायपोल इधर है, हाँ, और नेचर तो हम लोग देखे थे, अट्रैक्टिव रिपल्सिव तो देख लेते। अभी तो पता चल ही जाएगा ना अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव डायरेक्शन के साथ आ जाएगा, है ना। P1 यहाँ पे P2 है, तो कोई भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्स है ना, इस तरीके से उनको 4 यहाँ पे क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पे तुमको उसके लिए क्या बताया गया था, 2 मेथड बताया गया। पहला मेथड क्या करेंगे, पोटेंशियल जी पता है, उससे हम लोग यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो पोटेंशियल जी निकालना तो हमको आता ही है, कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी हम लोग सीखे, है ना। पोटेंशियल जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो डायपोल्स के बीच, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल जी, है ना। ये वाला फार्मूला से P1 डॉट P2 माइनस 3 P1 डॉट आर कैप और P2 डॉट आर कैप से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल जी फाइंड आउट करना सीख लेंगे। जब पोटेंशियल जी निकल जाएगा तो फिर हमको क्या करना है, बहुत सिंपल, है ना। आर कैप डेल बाई डेल आर प्लस थीटा कैप 1/r डेल बाई डेल थीटा ऑफ यू कर देंगे, तो जो भी ग्रेडियंट है निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ। एक मेथड ये, तो हमको पोटेंशियल जी फाइंड आउट करना आता है ना, इससे भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट। सेकंड जो मेथड है ना, दोनों मेथड से तुम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। ओके, सेकंड मेथड क्या है हम लोग यहाँ पे, क्या बोला था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक डायपोल हमारा P1 है ना, सेकंड डायपोल हमारा P2 है ना, जो वही कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे आर थीटा यूज करेंगे पोलर है ना। तो क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू, ये देख चुके थे हम लोग यहाँ पे, जो फार्मूला तुमको बताया था, P2 डॉट डेल E1 P2, है ना, जो भी है यहाँ पे इस पे फोर्स देखेंगे तो वो उसका डायपोल मोमेंट डॉट डेल E1। तो E1 जिसके फील्ड में रखा गया है, किसके फील्ड में रखा गया है, यहाँ पे डायपोल है। ये E1 यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल का भी हो सकता था, एक स्फीयर का भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम डायपोल डायपोल इंजेक्शन देख रहे हैं। तो एक डायपोल के कारण जो भी फील्ड जनरेट हुआ इस पॉइंट पे, उस पर हमारा ये रखा गया, राइट। यही करना है हम लोग यहाँ पे। तो देख सकते हो हम लोग यहाँ पे P2 डॉट डेल E1 हम लोग देखेंगे, तो E1 का डायरेक्शन ऑब्वियसली पता है कि देखो अभी तुमको पता है, ये जो डायपोल है इससे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो होगा, है ना, उसके क्या है, इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल पॉइंट पे है, तो डायरेक्शन हम लोग का उधर ही होगा, पैरेलल टू द P1 होगा। E1 आर कैप के डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब P2 भी आर कैप के डायरेक्शन में, तो P2 आर कैप, जो वेक्टर P2 था यहाँ पे, ये वेक्टर P2 था ना, उसको हम लोग यहाँ पे P2 आर कैप लिख दिए, है ना। ओके, ये वेक्टर P2 है, तो उसको मैग्नीट्यूड लिख दिया यहाँ पे P2 आर कैप, और E1 भी हम लोग यहाँ पे E1 आर कैप है, E1 आर कैप यहाँ पे लिख दिया, तो डॉट ये लिख लिया, पहले यहाँ पे लिख लिया। हाँ, तो आप यहाँ पे देखोगे इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, E1 आर कैप है हम लोग यहाँ पे ना ये, तो यहाँ पे तुम कर सकते हो, यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव लोगे हम लोग यहाँ पे, तो बचेगा क्या, आर कैप डॉट आर कैप बस सर्वाइव करेगा, है ना, और आर कैप डॉट थीटा कैप, आई डॉट जी वाला होता है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में बताया नहीं यहाँ पे कॉस और साइन आता है हम लोग, तो ये वाला और ये वाला टर्म बस सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पे E1 आर कैप देखो फोर्स है, तो उसका एक डायरेक्शन मिल जाएगा P2, उसका मैग्नीट्यूड डेल बाई डेल आर ऑफ E1, ठीक है, ये हो जाएगा। ये आर कैप तो हम लोग यहाँ पे 1 हो गया, लेकिन ये जो आर कैप एक बचा है उसके अंदर का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इससे भी तुम यहाँ पे फाइनल कर सकते हो, तो जो जो तुमको अच्छा लगे वो फाइनल करो। यू इससे फाइनल करोगे तो यू फाइनल करना तुम सीखे हो, है ना, तो वहीं पे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे तुम किए थे, आर और थीटा दोनों में यहाँ पे करना पड़ेगा तुमको, या तो ये मेथड करना पड़ेगा, कोई भी मेथड से तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो क्वेश्चंस तुम लोग यहाँ पे ट्राई किए होगे मे भी, अगर नहीं किए हो तो तुमको करना है, तुमको करना है सीरियस में, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे मेरे को नहीं करना है क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चंस यहाँ पे किए हो तुम लोग, तभी तुमको करना पड़ेगा, ओके। जो जो नहीं किए हैं, है ना, उनको करना जरूरी है। तो पहला जो क्वेश्चन है उस पर देखो, बताओ क्या होगा, फोर्स कितना लगेगा हम लोग यहाँ पे, तुरंत फाइनल करो हम लोग यहाँ पे, है ना, तुरंत फटाफट फाइनल करो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, चलो यहाँ पे इसको तुम आर कैप ले लो, है ना, इसको थीटा कैप ले लो अपने। अब ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, आई जे के भी ले सकते हो तुम। तो अगर ये आर कैप लोगे तो क्या हो जाए, P1 भी थीटा कैप डायरेक्शन में, P2 भी थीटा कैप डायरेक्शन में, हो गया, थीटा कैप डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे, राइट। तो पहला वाला हाँ सही है, तो ये थीटा कैप डायरेक्शन ले लो हम लोग यहाँ पे। तो P1 डॉट P2 दोनों का बीच का एंगल हम लोग यहाँ पे 0 है, तो P1 P2 हो गया यहाँ पे, राइट। ये बच गया हमारे पास, P1 P2 हो जाएगा, और यहाँ पे P1 आर कैप, तो थीटा डॉट